हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजार कुंडल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी भी बेस में पिन बार हो, चाहे वो बुलिश पिन बार हो, चाहे वो बेरिश पिन बार हो। पिन बार का मतलब हो चाहे वो हैमर हो, चाहे वो शूटिंग स्टार हो, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है बेस में, तो हम उसकी जोन की मार्किंग कैसे करते हैं। जैसे देखिए, हमारे पास हमारे पास एक प्राइस यहाँ पर आई, ठीक है ना। हमारा ये लास्ट है, अभी यहाँ से मार्केट टर्न कर रहा है, तो हमारे पास एक यहाँ पर हैमर दिख रहा है। हालांकि उतना प्यारा हैमर नहीं है, बट है। अगर हमारे पास यह, इसी को पिन बार बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका हाई और लो, ठीक है ना, ले करके ही हम जोन की मार्किंग करते हैं। तो इसका हाई और इसका लो, ये हमारे पास एक डिमांड जोन हुआ। और यहाँ पर हमारे पास एक एंट्री लाइन हुई, और एक हमारे पास ये एसएल लाइन हुई, जिसको हमें प्रॉक्सिमल लाइन बोलते हैं और यहाँ पर डिजिटल लाइन बोलते हैं। तो जब प्राइस यहाँ पर आई तो उसने होल्ड किया, ठीक है। होल्ड किया मतलब कि बस एक दिन ही उसने होल्ड किया, उसके बाद प्राइस फिर से नीचे आ गई। क्यों आ गई, ये बाद की बात है, बस अभी हम जोन मार्किंग की बात कर रहे हैं। लेकिन जरा देखिए, एक बार ये जो जोन है अब वो मिटिगेटेड हो चुका है। एक बार ये जोन यहाँ पर आ चुका है, मतलब इसका मतलब हम ये मान लेते हैं कि इसमें जितने भी पेंडिंग ऑर्डर थे वो सब एग्जीक्यूट हो चुके हैं। ये जोन बिल्कुल खाली है, किसी को रोक नहीं पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मार्केट और नीचे आएगा इसका एसएल देगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये इतना बड़ा जो पिन बार बना हुआ है, अभी तक इसके जोन में कोई कैंडल की विक नहीं आई थी। लेकिन जैसे ही इसने एसएल दिया और मार्केट धीरे धीरे नीचे गिर रहा था, तो डेली टाइम फ्रेम पर जितने भी कैंडल्स थे उनके पास नीचे से बाइंग प्रेशर दिख रहा था। और यही बाइंग प्रेशर हैमर में कन्वर्ट हुआ, किसकी वजह से, इसकी वजह से। क्यों, क्योंकि यह एक डिसीजन पॉइंट था, ठीक है। हालांकि ये जोन मार्किंग नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये एक डिसीजन पॉइंट है, ये भी एक डिमांड जोन की तरह काम करता है। लेकिन आप देखिए, इस हैमर के बाद ये 2 दिन की मूव अच्छी खासी आई है। लेकिन आप बस ये समझिएगा, अभी आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा डिसीजन पहचानना कि कहाँ से मार्केट में पहले मूव आई है। ये थोड़ा प्रैक्टिस के बाद आपको समझ में आएगा। तो मेरा आज डिमांड जोन में अगर पिन बार हो, हैमर हो, ठीक है ना, या शूटिंग स्टार हो, तो उसके हाई और लो को लेकर के मार्क करते हैं। अगर इस जोन में प्राइस आती है तो वह प्राइस होल्ड करने की कोशिश करती है। अब यह डेली का डिमांड जोन है, हम बायसनेस क्रिएट करते हैं दिमाग में कि अगर इस जोन में प्राइस आएगी तो उसमें एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है। और इसको हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्कैल्पिंग के लिए थोड़ा सा, या इंट्राडे के लिए हम थोड़ा यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बायसनेस बनती है। जोन चला नहीं चला ये बात की बात है, अभी हम कैसे मार्क करते हैं हमने इसकी बात आपको दिखाई, ठीक है। और सबसे अच्छा ये क्यों काम किया मैंने इसके बारे में भी आपको सिखा दिया। क्यों, अब जरा थोड़ा सा और मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो बता दूँ यहीं पर, क्योंकि वीडियो बहुत छोटी, आप सुन सकते हैं बड़े आसानी से। जरा इस चीज़ को देखिए, हुआ क्या था प्राइस में। जब प्राइस ऊपर जा रही थी तो प्राइस में इस तरीके से ये वाला, जो ये वाली एरिया है, वही एरिया यहाँ पर छोटी हो गई, और यही एरिया यहाँ पे बिल्कुल छोटी हो गई। और यहाँ से डिसीजन लिया गया मार्केट को शूट करवाने का। मतलब कि मार्केट में जो लास्ट शूट आया था ना, वो इसके बाद ही आया था। इसीलिए यह एक डिसीजन पॉइंट हुआ। तो जब यह डिसीजन पॉइंट हुआ, तो इसलिए यह 2-3 दिन काम किया। हालांकि यह मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, उतने अच्छे से काम अभी करता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा, बट मुझे लगता है कि इस जोन को ब्रेक करने में बहुत दिक्कत होगी। अगर ये जोन ब्रेक हुआ तो बेरिशनेस में कन्वर्ट हो जाएगा, अदरवाइज साइडवेज चलता रहेगा, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो हमने इसकी बात की। अगर हमारे पास एक डिमांड जोन इस तरीके से है, जिसमें हमारे पास पैटर्न कोई पिन बार के टाइप का है, तो हम जोन मार्किंग कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए और हम आगे देखते हैं। अगर हमारे पास, ये देखिए, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा से दिखाई पड़ेगा। हुआ क्या था हुआ क्या था कि जरा इसकी साइकोलॉजी को समझते हैं पहले, तब उसके बाद की हम लोग बात करते हैं। जब प्राइस गिरा, इसने इसको पूरे तरीके से इंगल्फ किया, तो यहाँ पर जो डिमांड जोन था इसने उसको होल्ड किया। लेकिन अगले दिन हमारे पास एक ऐसा पिन बार बना जिसमें रेड बॉडी आ गई। मतलब कि कहीं ना कहीं इसमें ये दिख रहा है कि इसमें सेलिंग प्रेशर हावी होने की कोशिश हो रही है। और उसके बाद जब ये वाली चौथे दिन, मतलब कि जब ये चौथे दिन की जो कैंडल बनी, वो जो क्लोज हुई आ करके बिल्कुल नीचे पिन बार बना करके, ठीक है ना। जब ये पिन बार बना करके क्लोज हुई, तो धीरे धीरे देखिए, ग्रीन बॉडी से, हैमर से ये थोड़ा सा रेड बॉडी में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद ये इसका डायरेक्शन ही उलट गया।
उसके बाद एक बहुत ही डेंजरस मूव आई, ये वाली। अब इसका मतलब ये हुआ कि यही वो दिन था जहां से लोगों ने अपना तगड़ा ऑर्डर प्लेस किया और मार्केट चलाया नीचे, और इतना बढ़िया इम्बैलेंस कम देखने को मिलता है। मतलब यहाँ से हमें देखने को मिला इम्बैलेंस। तो यही इसका एक डिसीजन पॉइंट है। सबसे पहले अगर प्राइस में जाएगा तो होल्ड करेगा। तो हुआ क्या था, जब प्राइस इस जोन में गया तो अगर हमने फिर क्या किया, अगर हमारे पास ये दिखा यहाँ पर पिन बार, तो इसके इसके लो के नीचे, इसके लो के नीचे हमारा एंट्री लाइन होगा, ठीक है ना, और इसके हाई के ऊपर हमारा एसएल होगा, ठीक है ना, वो एसएल लाइन जिसको हम डिजिटल लाइन और प्रॉक्सिमल लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रेक्टेंगल वाले टूल से इसको मार्क कर रखा है, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। तो ये हमारी एंट्री लाइन हो गई। अब जैसे ही प्राइस इस जोन में आया, उसने ये आपको दिख रहा होगा कि इसने मूव नहीं दिया ना, उतना अच्छा नहीं चलाना, क्योंकि आपकी आंखों को उतना दिख नहीं रहा है, आप इसको होल्ड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितना इम्बैलेंस आया था, ठीक है ना, कितना इम्बैलेंस आया था, इम्बैलेंस में बॉडी यहाँ तक पूरी आई थी, और यहीं से अगर मैं नीचे लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है ना, मैं थोड़ा सा हाथ से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तिरछा होगा, जितना मैं यहाँ से इसके इम्बैलेंस में जो तगड़ा इम्बैलेंस आया था, ठीक है ना, ये जो इम्बैलेंस है वो मुझे 1 2 3 4 5 6 एक हफ्ते में मिला। तो अगर इस इम्बैलेंस को पूरा करने में एक हफ्ते का टाइम लग रहा है, इसका मतलब है कि प्राइस नीचे गिरना नहीं चाहता है, हमें अपना आधा प्रॉफिट, पूरा प्रॉफिट जितना भी है करके निकलना चाहिए। क्योंकि अगर ये इम्बैलेंस को कवर करने में मार्केट बहुत टाइम लगा रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट बेरिश नहीं है, ठीक है। वो तो जिसने यहाँ पर अपना पेंडिंग ऑर्डर डाला था, जो यहाँ पर इम्बैलेंस आया था, उसके वजह से आपको ये वाली मूव मिल गई यहाँ पर। अदरवाइज ये मूव मिलना आसान काम नहीं होता और आपको एसएल हिट करवा देता। और इससे हमें बायसनेस भी होती है कि मार्केट जब इस जोन में आएगा तो हमें सेलिंग की तरफ जाना है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट साइडवेज कम सेलिंग वाले मोड में जा सकता है। तो मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर हमारे पास किसी भी ये हमारे पास सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन के बेस में हमारे पास अगर पिन बार जैसी कोई कंडल बनती है तो हम उसके हाई और लो को इस तरीके से मार्क कर लेते हैं, ठीक है। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।